Everyone, how are you to all? I hope so you are doing well. My name is Renu. आज हम सीटेक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि समझने वाले हैं कंसेप्ट को, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके जो मार्क्स बताऊं तो 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है पेपर 1 या पेपर 2 में। दोनों में ही तैयारी कर रहे हैं तो दोनों ही हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ आपको मल्टी जो आता है इंटेलिजेंस एंड मल्टी इंटेलिजेंस जो थ्योरी होती है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है हार्वर्ड गार्नर की। सबसे पहले हम समझते हैं बुद्धि क्या होती है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बुद्धि हमारी होती है जिसमें हम कुछ ना कुछ सीखते हैं या फिर हम सोचने समझने, ये कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमें अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ता है, इंटेलिजेंस का यूज़ करना पड़ता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसी भी परिस्थिति हो उसमें हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इसी को हम सिंपल तरीके से बुद्धि कहते हैं। अगर हम इसकी डिटेल में बात करें तो हम समझ लेते हैं बुद्धि सीखने और तर्क करने, जो मैं भी आपको बता रही थी, समस्या का समाधान करने व नई परिस्थिति में संयोजन करने की क्षमता है। यानी कि किसी भी सिचुएशन में अपनी बुद्धि का किस तरीके से इस्तेमाल है। हम कई बार ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, और रीजनिंग के लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन करते हैं, तो बुद्धि उसी के अकॉर्डिंग हमारी होती है। ठीक है, अब बुद्धि की मुख्य विशेषता क्या क्या है हम उसको ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, 1 बाय 1। सबसे पहले मुख्य विशेषता की बात करूँ तो यहाँ पे बताया गया है सीखने की क्षमता। सीखने की क्षमता का अभिप्राय यह होता है कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, हमारी बुद्धि पर डिपेंड करती है। कि कई बच्चों की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है कि वो जल्दी जल्दी चीज़ों को आसानी से सीख लेते हैं, कई बार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। नॉट कंपेयर फॉर एनी वन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है तर्क करने की क्षमता होती है। यानी जब भी हम कोई भी ऐसी सिचुएशन दे देते हैं तो उसमें हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए अकॉर्डिंग हम बच्चे क्या करेंगे, उस बारे में सोचेंगे, तर्क लगाएंगे कि कैसे कर सकते हैं, क्या आइडिया हो सकता है, किस तरीके से बना सकते हैं। यह और समस्या समाधान का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी क्वेश्चन दे दे और उसका खुद से ही सॉल्व करे अलग अलग तरीके से, उसको हम कहते हैं समस्या समाधान। कोई भी सिचुएशन दे दे, इसलिए निर्णय लेने की क्षमता भी बुद्धि के अंदर होती है। आपको भी पता है कि कोई भी ऐसा डिसीजन लेना है जिसमें हमें ऑन द स्पॉट लेना है तो भी बुद्धि ही हमारी काम करती है। किसी भी नई परिस्थिति में अपने आप को एडजस्टमेंट करना, ये भी हमारी बुद्धि का ही काम है। तार्किक चिंतन करना, लॉजिकल थिंकिंग के तरीके से सोचना। जैसे सपोज आप बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हो तो वहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट आते हैं। जैसे एनालॉगिक में अल्फ़ाबेटिक आ गए या नंबर सिस्टम आ गया, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं तो आपकी स्मरण शक्ति को विकसित करते हैं। स्मरण शक्ति होती है कि आपको बहुत सारी चीज़ें 2 या 3 दिन बाद, आपने ये देखा होगा कि हम कई बार पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें जब हमारे पास है दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर है, लेकिन वो कहीं हमारे, जब तक हम उस चीज़ को रिवाइज नहीं करते मल्टीपल चॉइस में, वो चीज़ हमारी क्या होती है, सिर्फ वो क्या हो जाती है, एक धुंधली हो जाती है। जिसके बाद जब हम रिवाइज करते हैं चीज़ों को तो वो आसानी से हम उसको समझ पाते हैं। क्रिएटिविटी थिंकिंग, हर किसी में क्रिएटिविटी, बुद्धि में भी कई बार हमारे एक जनरल फैक्टर होते हैं और एक एस फैक्टर होता है। एस फैक्टर में क्या होता है, कई कई लोग होते हैं कि जो ड्राइंग में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, उनको क्रिएटिविटी आती है, उनको प्रोजेक्ट बनाने आते हैं, उनको क्राफ्ट का काम आता है। तो उसी तरीके से है, ये सब हमारी बुद्धि के ही पार्ट है। ठीक है, बुद्धि की विशेषता है। अब यहाँ पे बुद्धि और बहुबुद्धि में अंतर समझ लेते हैं, फिर हार्वर्ड गार्नर की थ्योरी समझेंगे एक एक करके, जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट यहाँ पे। बुद्धि क्या होती है और मल्टी इंटेलिजेंस, जिसको हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझेंगे। और बुद्धि क्या होती है, सबसे पहला है बुद्धि जो होती है एक सामान्य क्षमता होती है। एक इसको हम कहते हैं जी फैक्टर। जी फैक्टर होता है एक सामान्य होता है कि वह हर तरीके से, एक उसको ऐसी बुद्धि दी गई है, ऐसी बुद्धि है उसके पास कि हर तरीके से थोड़ा थोड़ा चीज़ें सोचता है। दूसरा पॉइंट है इधर कि बुद्धि में जो आईक्यू लेवल होता है वो आईक्यू लेवल पर ही आधारित होता है। आपने अपना देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों का, अगर आप डिटेल में जानेंगे आईक्यू लेवल, यहाँ पे पूछा नहीं जाता क्वेश्चन, फिर भी आपको मैं बता देती हूँ। स्पेनर ने जैसे अलग अलग थ्योरी दी थी, तो मेंटल एज फिर कैनोनिकल एज मल्टीप्लाई में 100, तो ये थ्योरी उन्होंने दी थी। तो इस थ्योरी में बच्चे क्या करते हैं, इनके लेवल पता चलता है कि उनका आईक्यू लेवल कितना है। आपने सोचा होगा बहुत ज़्यादा बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं तो उनका आईक्यू लेवल कितना हाई होता है, उनको हर चीज़ में हमें एडवांस में चलना पड़ता है क्योंकि उनकी इतनी हाई लेवल होता है, ऑलरेडी उनका आईक्यू लेवल इतना हाई होता है, हर चीज़ की उनको पहले से ही नॉलेज होती है। तो उसके लिए आपको भी प्रिपेयर रहना पड़ता है हर तरीके के बच्चों के लिए। कुछ होते हैं एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं, कुछ स्पेशल चाइल्ड बच्चे होते हैं, तो सबकी आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। तो उसके बाद है बुद्धि जो होती है ये पारंपरिक और सीमित दृष्टिकोण है। यहाँ पे हम बुद्धि का उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी हमारी ज़रूरत है।
ठीक है। 4th पॉइंट है, ये केवल एकेडमिक सफलता पर ही जोर देती है। बुद्धि हमें कोई भी एग्ज़ाम देना है, या जैसे आप मान लो आपको एग्ज़ाम देना है सीटेट का, अब सीटेट एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आपका सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे DSSB हो गया, इमरस हो गया, KVS, NVS, जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपने पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आप को तैयारी करनी है, बस जॉब लेनी है, ख़त्म। लेकिन बहुबुद्धि क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई प्रकार की क्षमताओं का समूह होता है। इसमें क्या होता है, कई कई लोगों के स्पेशल चाइल्ड मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होते हैं, हर तरह के, कोई मैथ्स में भी होगा, हिंदी में भी होगा, साइंस में भी होगा, तो ऐसे बच्चे भी होते हैं। और इनकी जो प्रतिभा और क्षमताओं पर आधारित होता है, इनकी जो इनके अंदर जो एबिलिटी है उन पर, और उनकी कैपेसिटी है उन पर डिपेंड करता है। ये एक तरीके से व्यापक है, ब्रॉड है, हर बच्चे की क्षमता को महत्व देता है कि कुछ बच्चे अलग अलग, मतलब हर ग्रुप के बच्चों को ये बिल्कुल प्रेफरेंस देता है। और ये इसका इस तरीके की जो बुद्धि होती है उसमें समग्र विकास होता है, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भावात्मक हो, चाहे सामाजिक हो, सब पर ही महत्वपूर्ण जोर देता है। थोड़ा सा हम बहुबुद्धि के बारे में नीचे महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें कहा था कि सीटेट के महत्वपूर्ण है, हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत का जनक माना जाता। उनका जो समय काल था वो 1983 था। हर बच्चा अनोखा होता है, हर बच्चे में अलग अलग प्रकार की क्षमताएं होती है, कैपेसिटी होती है। शिक्षक जो टीचर होता है वो बच्चों की बुद्धि के अनुसार ही शिक्षण विधियाँ अपनानी चाहिए, क्योंकि उसी से ही बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट, जिसमें कहते हैं समग्र विकास, हो सकता है। यह सिद्धांत हमें बाल केंद्रित और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे, इसलिए मैं इसी टाइप के पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे क्वेश्चन को समझा है। अब यहाँ पे अगले पॉइंट और टर्म्स को समझ लेते हैं। इंटेलिजेंस क्या होता है, एक सोचने समझने यानी सीखने, किसी भी तर्क को अपनाने और किसी भी समस्या का समाधान करने की क्षमता होती है। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी क्या होती है कि हर बच्चे में अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ होती है। कुछ लिखने में, कुछ लेखन में होता है, कुछ लिंग्विस्टिक होता है जो स्पोर्ट्स में जाते हैं, कुछ होते हैं जो हमारे अलग अलग क्या कहते हैं म्यूज़िक में जाते हैं, ठीक है, कुछ लॉजिकली ही होते हैं मैथमेटिक्स के जैसे। तो हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बहुबुद्धि दी है, तो उसी के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुबुद्धि सिद्धांत सीटेट के पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको निगलेक्ट नहीं करना है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में उनका जन्म हुआ था, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था मानव के अंदर जो है 8 प्रकार की बुद्धि को विभाजित किया गया था। उसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला है, नाम से ही आपका स्पष्ट हो जाएगा, भाषाई विधि। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होता है, जो भाषा में निपुण होता है, जो जैसे लेखक हो गया, लेखिका होगी, कवित्री होगी, ये सारे जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार की बुद्धि के लोग वो इन लेखन में, यानी कि कविता लिखने में, पढ़ने में, समझने में, वर्डों को समझने में, शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, तो इस प्रकार के लोग। दूसरा होता है तार्किक बुद्धि वाले। तार्किक बुद्धि का मतलब है तार्किक गणितीय, यानी कि लॉजिकल मैथमेटिक्स वाले। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे लॉजिकल क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन लॉजिकल भी कर लेते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन में भी आसानी से वो कर लेते हैं, तो क्योंकि उनकी उसी प्रकार की बुद्धि होती है। उनका कहने का अभिप्राय यह था हार्वर्ड गार्डनर का। तीसरी जो दी थी वो था दृश्य स्थानिक बुद्धि, विजुअल स्पाइचुअल बुद्धि। इसमें है कि चीज़ों को जैसे हम देखते हैं ना साइंस वाले या फिर हम ज्योग्राफी वाले जो होते हैं, जो सारी चीज़ें आसानी से आपको डिफाइन कर सकते हैं, तो उस तरीके की बुद्धि वाले लोग यहाँ पे स्थिति में आते हैं। फोर्थ है जो हमारा संगीत से जुड़े हुए होते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले होते हैं, जिनको म्यूज़िक का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, उनको जेनेटिक ही बुद्धि वाले बच्चे कहते हैं या बुद्धि वाले लोग कहते हैं, ठीक है। ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट 4 पॉइंट की ओर चलते हैं, जो नीचे की तरफ है। सबसे पहला है फोर्थ होता है शारीरिक गतिविधि बुद्धि, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिनकी बॉडी लचीली होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बॉडी काइंडनेस होती है। इस प्रकार की बुद्धि वाले फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, क्रिकेट में, इन सब चीज़ों में जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्शन में उदाहरण देंगे कि ये चीज़ होती है, तो आपको क्या कहेंगे, ऑप्शन दे देंगे अलग अलग, तो इसी के में टिक लगाना है। तो कई बार होता है डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कई बार आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा जो है 6 जो है वो कह रहा है इंटरपर्सनल के बारे में है कि दो व्यक्तियों के आपस में बातचीत को, यानी कि दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे की पारस्परिक बुद्धि को, इंटरपर्सनल यानी कि दोनों एक दूसरे के बारे में समझते हैं, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे बारे में समझता है, दूसरा व्यक्ति आपके बारे में समझता है। दो व्यक्ति के आपस में जो भी कोऑर्डिनेशन होता है, जो भी बातचीत होती है, वो एक दूसरे को समझने वाली बुद्धि के लोग इस तरीके से आते हैं, ठीक है। इसमें तरीके से हम कह सकते हैं कि जो
कि आप जैसे मान लो कोई भी बात है तो आप दूसरे जिस पर विश्वास करके वो बात बता रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल है। कुछ भी और एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा है 7th में इम्पॉर्टेंट है आत्मपरक बुद्धि, जिसको हमें इंग्लिश में याद रखना है। इंग्लिश में है इंट्रापर्सनल मालूम बुद्धि वो होते हैं जो अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने तरीके से ही सारे करते हैं, स्वयं को ध्यान में रखते हुए ही चीज़ों को डिफाइन करते हैं। लास्ट एंड एटलीस्ट प्राकृतिक बुद्धि वाले कौन से होते हैं? नेचुरली, जो नेचर से जुड़े हुए होते हैं। जैसे आपको बहुत सारे देखोगे, जैसे हम कह सकते हैं जो नेचर में, जैसे नेचर में पेड़ पौधों से या बहुत सारी चीज़ें होती है नेचर में, तो उन सब से जुड़े हुए व्यक्ति वाले बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये 8 तरह की है, जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है और इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मल्टी जो इंटेलिजेंस थ्योरी है, इसमें जो मेन थ्योरी के बारे में वो यही है, और इससे ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया है। और आपको इसी तरीके की वीडियो मिलेगी शॉर्ट में, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि अभी आपको सिर्फ ऑलरेडी आपको बहुत बुकों में मिल जाएगा ये सारी चीज़ें डिटेल में। लेकिन डिटेल में पढ़ने से अच्छा है कि आप वो चीज़ें पढ़िए जो एग्ज़ाम में हर बार आती है। तो आपको अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करना है, ना कि डिक्रीज़। आप सब चीज़ पढ़ लोगे, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और याद ऐड कर लेना, जब भी आप कोई भी थ्योरी पढ़ रही हो, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, इसको कहते हैं PYQS, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपके मार्क्स जो हैं वो अपने आप इंक्रीज़ होंगे। जो बच्चों के मार्क्स कहते हैं कि हम तो बॉर्डर लाइन पर ही रहते हैं, नहीं, बॉर्डर लाइन पर नहीं रहना। कम से कम आपके 150 में से आप टारगेट 140 का बना के चलिए, तब जाके आपके 120 या 130 आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सीटेक का जो लेवल है वो हमेशा हाई लेवल होता जा रहा है, और आपको भी आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेगा। तो इसलिए अपनी सीटेक एग्ज़ाम के लिए जी जान लगा दीजिए, और 100%, यानी कि मैं 1% और अप कर रही हूँ, 101% अपनी तैयारी कीजिए, लेकिन स्मार्ट तरीके से, नॉट वही सिंपल तरीके से नहीं हो पाएगा। सीटेक एग्ज़ाम इतना हवा नहीं है, लेकिन लोगों के बहुत सारे बच्चों के क्लियर भी होते हैं, अच्छे मार्क्स से क्लियर होते हैं, लेकिन वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। तो उसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी को अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो बना दूं कि किस तरीके से तैयारी करनी है, तो आप मुझे अलग से मैसेज भी कर देना। थैंक यू सो मच। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। CDP की भी चल रही है, हिंदी की भी चल रही है, साथ ही साथ आपकी इंग्लिश मेथोडोलॉजी की भी जल्दी ही क्लासेस आएगी। शॉर्ट नोट्स में होगी, डिटेल में नहीं दूँगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।